नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक नहीं दो कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा और दोनों ही डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हैं कंपनीज है। और मैं इस दोनों कंपनी को क्यों चूज किया और इस दोनों कंपनी के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ वो मैं आपको वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा। उससे पहले एक चीज समझ लीजिए कि इंडिया अपकमिंग कुछ 10 to 20 ईयर्स में एक बहुत बड़ा मतलब ट्रिलियन का एक इकोनॉमी बनने वाला है। और ये भी बताया जा रहा है कि आज इंडिया जीडीपी के हिसाब से टॉप 5 में रैंकिंग में है और वो टॉप 3 में जरूर जाएगा। ये मेरी बात नहीं, आप गूगल में जाकर सर्च करके देख सकते हैं। और जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है ऑब्वियसली वो आगे जितने सारे कंपनी है, आगे दोनों कंपनी है, एक जर्मनी है और एक देखा जाए तो जापान है। इस दोनों कंट्रीज को वो ओवरटेक जरूर करेंगे। तो इस जब कोई कंट्री का ग्रोथ होता है तब लोगों के मन में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि हमारा देश क्या सेफ्टी है, या हमारा देश के सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है। देखिए, मान के चलिए आप हर मंथ 50,000 रुपया कमा रहे हैं, तो इसके लिए आपका उतना ज्यादा सेफ्टी नहीं है जो लोग हर मंथ 50 करोड़ कमा रहे हैं। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर होगा। तो मेरे कहने का मतलब है जो लोग हर मंथ 50 करोड़ कमा रहे हैं और जो लोग देखा जाए तो 50,000 कमा रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। तो वो लोगों को सिक्योरिटी दिया जाएगा, वो लोग सिक्योरिटी मांगेंगे जो लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी कंट्री का जब ग्रोथ हो रहा है तो उस कंट्री का ग्रोथ के टाइम में बाहर की जो डेवलप कंट्री है वो हमेशा अटैक करने के लिए सोचेंगे, क्योंकि वो हमेशा यही चाहेंगे कि वो कंट्रीज इंडिया डेवलप ना कर पाए। तो इसलिए गवर्नर ने बहुत सारे डिसीजन भी लिया और इस डिसीजन के कारण डिफेंस सेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। और इसीलिए कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिफेंस सेक्टर के ऊपर। अगर मैं डिफेंस सेक्टर के बारे में बात करूं, आप सभी जानते हैं इंडिया कितनी बड़े स्ट्रॉन्ग एक डिफेंस सेक्टर के आर्मी बन चुके हैं। डिफेंस सेक्टर के नेवी, डिफेंस सेक्टर के एयरफोर्स, बीएसएफ, सारी चीजों में बहुत बड़ा हाई पोटेंशियल लेकर काम कर रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट का क्या टारगेट है वो देख लीजिए। गवर्नमेंट बता रहा है कि अपकमिंग 5 to 7 ईयर्स में गवर्नमेंट $130 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। किसके ऊपर? डिफेंस सेक्टर के ऊपर, जहां पे मॉडिफिकेशंस एंड मतलब सर्विसेज के ऊपर यूज किया जाएगा इस पैसा। तो इस इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होने वाला है 5.94 करोड़ और बजट कितना 2023 एंड 2024 के हिसाब से 5.94 लाख करोड़ का टोटल यहाँ पे बजट हो चुके हैं। और अपकमिंग 5 to 7 ईयर में वो कितने बनने वाला है? $130 बिलियन। तो कंपनी का जो इस बार प्रीवियस ईयर से वो जम हुआ 30% के आसपास ग्रोथ किया गया डिफेंस सेक्टर के ऊपर। तो इस सारे पॉइंट्स देखकर आपको एक चीज क्लियर हो चुके हैं कि अपकमिंग कुछ ईयर्स में डिफेंस सेक्टर में और भी ज्यादा ग्रोथ होने वाले हैं। अगर एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूं, ध्यान से इस चीज को देखना कि यहाँ पे क्या पता जा रहा है कि डिफेंस सेक्टर में जो बजट है वो वर्ल्ड के कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा बजट के ऊपर स्पेंड करते हैं। आप देखेंगे तो यूएस नंबर 1 पोजीशन में है जो $876 बिलियन इस बजट के ऊपर मतलब खर्चा करते हैं, जहां पे मिलिट्री के ऊपर 39% स्पेंड किया जाता है। बाकी और भी बजट है। तो चाइना, जहां से इतना बड़ा कंट्री होने के बाद भी चाइना देखिए यूएस से मतलब 3 गुना कम है। 300% क्या 300 यूएस डॉलर के आसपास, बिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद है रसिया 86 बिलियन डॉलर। उसके बाद देखिए हमारा देश का नाम आ चुके हैं जो 81 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो अपकमिंग कुछ ईयर्स में रसिया को भी ओवरटेक कर जाएंगे। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी डिफेंस सेक्टर के ऊपर। उसके बाद देखिए साउथ अरेबिया है, यूके है, जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया, जापान। तो देखिए कहने का मतलब है कि जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है डिफेंस सेक्टर का बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। और ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, अगर खुद आप जाकर डिफेंस मतलब मिनिस्टर के बारे में बात करूं, मतलब पीयूष गोयल जी का, उन्होंने खुद बताया है कि इन्वेस्टर आर कमिंग टू इंडिया एंड R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ इंडियाज टैलेंट मतलब जो पूल्स है। मतलब ये उनका कहने का मतलब है कि इंडिया में जब ग्रोथ होगा तो बाहर के बहुत सारे कंट्रीज के डिफेंस सेक्टर के कंपनीज इंडिया में काम करने के लिए आएंगे, तो उसका एक रेवेन्यू जनरेट होगा, उसमें इंडिया का ग्रोथ होगा। उस पैसे से वो खुद के डिफेंस के ऊपर अलग से पैसा वो बजट के हिसाब से पेश कर सकते हैं।
तो कहने का मतलब है अलग अलग कैटेगरीज में इसको सोचा जा रहा है। और एक मैं बता दूं कि डिफेंस सेक्टर के ऊपर, डिफेंस सेक्टर विल हेल्प टेक्स इंडिया इकोनॉमी $10 ट्रिलियन बाय 2030। $10 ट्रिलियन बनेगा, और वो भी किसके लिए? बेसिकली डिफेंस सेक्टर के लिए, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का जितना ग्रोथ होगा, डिफेंस सेक्टर का जितना ग्रोथ होगा उस हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी का मतलब इस सेक्टर में इस सारे कंपनीज का ग्रोथ होने वाला है। जितने सारे डिफेंस सेक्टर का ग्रोथ होगा उतना ही इंडिया का ग्रोथ होने वाला है। अभी इतने सारे बात तो मैं आपके साथ कर चुका हूँ। अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि वो कौन सा दो कंपनी है जिसके ऊपर अपकमिंग कुछ ईयर्स में ग्रोथ होने का चांसेस हाई स्टेबिलिटी में है। उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है, मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी है, उसका नाम है परस डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजीज कंपनी। तो परस डिफेंस एंड स्पेस नाम से ही आपको पता चल गया, कंपनी डिफेंस सेक्टर के ऊपर, स्पेस सेक्टर के ऊपर भी काम कर रहा है। और इस कंपनी की खासियत देखकर आपको भी लगेगा कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझा देता हूँ। कंपनी देखिए रॉकेट और मिसाइल्स के ऊपर काम करते हैं। इलेक्ट्रिक जो वायर मतलब वायर फायर्स है, साथ ही साथ जो सैटेलाइट वगैरह के ऊपर काम किया जाता है उसके ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी जो टैंकर्स वगैरह, व्हीकल्स वगैरह उसके ऊपर भी काम करते हैं। नेवी के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक मतलब सील्ड है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी स्पेस के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो सैटेलाइट वगैरह हो चुका है। स्पेस रिसर्च के ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं, ड्रोन के ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं, एरोस्पेस के ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं। इसका मतलब हर वो सेक्टर का ग्रोथ जो होने वाला है उसी के ऊपर कंपनी बिजनेस कर रहा है, तो इसका ग्रोथ और पोटेंशियल हाई है मेरे हिसाब से। बाकी देखिए, आपका अलग अलग राय हो सकते हैं, मेरे राय कुछ अलग है, मैं कुछ अलग हट के सोचता हूँ। तो आपका क्या राय है आप देख सकते हैं। देखिए, इसका जो मैनेजमेंट है, जिसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, इसका जो डायरेक्टर है, वो सब सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। इसके डिटेल्स आप पढ़ के देख सकते हैं। अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट कौन सा है। अभी देखिए, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, पावर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो सब मॉड्यूलर डिजाइन है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो एनबीडेड जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिजाइन करते हैं। सिस्टम इंजीनियर डिजाइन के ऊपर भी काम करते हैं। कंट्रोल सिस्टम डिजाइन के ऊपर भी काम करते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं। और रही बात इस कंपनी का जो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग जगह है, रिसर्च सेंटर है, वो आपके सामने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिया गया है। और कंपनी की सबसे बड़ी बात है, कंपनी देखिए अलग अलग सर्टिफाइड भी है, अलग अलग सर्टिफाइड लेके चला है। और सबसे मजेदार बात क्या है आप जानते हैं? कंपनी के डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर के ऊपर और डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जो रडार सिस्टम होते हैं उसके ऊपर, मिसाइल वगैरह, हेवी इंजीनियर्स के ऊपर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूल्स के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी जो सबमरीन होते हैं, सबमरीन के ऊपर आप इस तरीके से कुछ पिक्चर आपको देखने को मिलता है। तो इस पिक्चर को बोला जाता है, एक्चुअली इस पिक्चर नहीं, इस प्रोडक्ट को एक्चुअली इसके अंदर कैमरा वगैरह और कुछ नेटवर्क्स वगैरह जो मतलब सैटेलाइट के माध्यम से जो कनेक्ट किया जाता है, उस तरीके से प्रोडक्ट के लिए इस तरीके से मटेरियल्स को यूज किया जाता है। और इसके ऊपर कंपनी प्रोजेक्ट जो रिक्वायरमेंट है 20+ ईयर्स का, और नेक्स्ट 5 ईयर में, नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में 20 से भी ज्यादा इस तरीके से प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है। तो सोचिए, इंडिया ये भी चाह रहा है कि बहुत सारे सबमरीन्स मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे लॉन्च करने वाला है। तो अपकमिंग कुछ ईयर्स में इस कंपनी का ग्रोथ और भी बढ़ जाएगा। तो देखिए, डिफेंस सेक्टर में जो मतलब सैटेलाइट सिस्टम है, बॉर्डर में इसको लगाया जाता है कि 150 मीटर्स तक दूरी तक वो सारे चीज को देख सकते हैं, सारे चीज को वो ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। सैटेलाइट वगैरह सिस्टम के ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं, जिसका कस्टमर इसरो है। अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं, इसका कस्टमर बेस कौन सा है। देखिए, इंडिया के जितने सारे डिफेंस सेक्टर है, चाहे वो डीआरडीओ हो, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इसरो, साथ ही साथ मेजोगन डक, गोवा शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मेजोगन डक, और देखिए डीएई और भारत डायनामिक्स, तो भारत एमओएस, कोचिना सीपर्ड, और देखिए इस तरीके से दिग्गज एचएसएल, तो बड़े से बड़े दिग्गज कस्टमर इसके पास है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और साथ ही साथ एनपीएल, नेशनल जो कंपनीज है, सीएसआईआर है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज की कंपनी है। साथ ही साथ कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी है, गोदरेज, टाटा, एलएनटी, साथ ही साथ किर्लोस्कर, टाटा मतलब मोटोस, टाटा के अलग अलग कैटेगरीज के जो कंपनी है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कुछ इंटरनेशनल कंपनीज भी है, जहाँ पे आप देखेंगे तो रफाइल, इस तरीके से बड़े दिग्गज कंपनी, चाइनीज जापानीज के कुछ कंट्रीज के कंपनीज है, चाइनीज के भी कुछ कंपनीज का ऊपर प्रोडक्ट सेल्स करते हैं। तो कंपनी का जो बेस है और कंपनी की जो स्ट्रेंथ है
बहुत हाई स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी लेकर आगे बढ़ रहा है। और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करें तो कंपनी बहुत छोटा है, इसी का फायदा हम लोग को उठाना चाहिए। 2800 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और इसका कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है इंडस्ट्री पी रेशियो के हिसाब से। आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी का नेट इनकम 35 करोड़ के आसपास है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग अच्छा है, कंपनी के पास 1 रुपया भी कर्जा नहीं है, कैश भी है। कंपनी का जो सबसे खासियत पॉइंट लगा, कंपनी लगातार खुद का सेल्स को इंक्रीज करते जा रहा है और सेल्स इंक्रीज होने के बाद कंपनी को एक्सपेंस भी मेंटेन हुए और एक्सपेंस मेंटेन होने के बाद कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज किया। तो पहले 18% के आसपास हुआ करता था, वो इस बार बन चुके 25% के आसपास। तो कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को जनरेट किया। जो 2 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ करता था, आज वो बढ़ के हो चुके 36 करोड़ के आसपास। तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी अभी उतना खास नहीं है और धीरे धीरे करके वो सारे चीज को वो रिकवरी जरूर करेंगे। तो थोड़ा सा रिक्सी कंपनी तो है ही, क्योंकि स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, यहाँ पे वोलेटिलिटी आपको ज्यादा दिखेगा। फिर भी अगर आप रिक्सी प्लेयर है तो इस कंपनी आपके लिए एक नेक्स्ट मतलब 10 to 20 ईयर्स में आपको मल्टी का रिटर्न दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो भी किस लेवल में ग्रोथ हुआ। अगर यही कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूं तो आप देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कंपनी का 1 मंथ का चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा हूं। तो कंपनी अभी भी कुछ एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अभी तक उतना बड़ा लंबा जर्नी नहीं दिखा है। तो मेरे हिसाब से एक बड़ा धमाका जर्नी देखने को मिल सकता है, कि उसके ऊपर स्टडी करके ही जरूर काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है हाई एनर्जी बैटरीज लिमिटेड। तो हाई एनर्जी बैटरीज लिमिटेड, तो आपको लग रहा है कि कंपनी एक बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपके बात सही है, बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि मगर कंपनी कहाँ पे करते हैं आप देखेंगे। हाई एनर्जी बैटरीज लिमिटेड जो है वो बिजनेस कहाँ पे करते हैं, एंड मैन्युफैक्चरिंग हाईटेक बैटरीज यूज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड लॉन्च व्हीकल्स के ऊपर। ऑल्सो कमर्शियल जो बैटरीज है, ऑटो एंड जो मतलब ऑटो सेक्टर को छोड़कर जो इंडस्ट्रीज में भी जो बैटरीज लगते हैं उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। इसका जो प्रोडक्ट है वो एयरक्राफ्ट बैटरीज के ऊपर, साथ ही साथ जो देखा जाए तो मिसाइल्स के ऊपर जो बैटरीज लगाए जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स के ऊपर जो बैटरीज लगते हैं, डिफेंस सेक्टर के ऊपर जो बैटरीज लगते हैं, तो उसी कार्स के ऊपर जो बैटरीज लगते हैं वो ही चीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी की जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर कंपनी की जो बिजनेस मॉडल दिखा दूं तो क्लाइंट बेस जो है नेवी के ऊपर कंपनी 60% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, मतलब नेवी के ऊपर ही कंपनी का 60% कस्टमर है और डीआरडीओ 10% का कस्टमर लेकर चल रहा है, डिफेंस सेक्टर में 15%, एरोस्पेस के ऊपर 15%। तो ओवरऑल कंपनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर ही 84% के आसपास रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, बाकी कंपनी प्राइवेट प्लेयर के ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनी की जो बिजनेस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो भी कंपनी बहुत तेजी से कर रहा है। और कंपनी की एक बार वेबसाइट आप चेक करेंगे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से एयर स्पेस और कार्स में, हेवी व्हीकल्स में इसका बैटरीज यूज देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज को आप देख कर ही काम करिए, क्योंकि ना सोच समझ कर काम करेंगे तो बहुत बड़ा दिक्कत आ सकते हैं। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए एकदम छोटा सा कंपनी है, 450 करोड़ के आसपास है, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी का पी रेशियो तो ठीक है, एकदम ठीक ठाक लेवल में है। आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी बहुत शानदार है, डेप्थ एकदम ना के बराबर है, प्रमोटर के पास होल्डिंग्स भी बहुत शानदार है। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो 26 के आसपास अर्निंग पर शेयर देखने को मिला। अभी यही चीज मैं आपको कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में दिखा दूं। देखिए सेल्स अलग लेवल में इंक्रीज हुआ, अलग लेवल में मतलब 56 करोड़ से बढ़ के हो चुके 102 करोड़ के आसपास। उसी हिसाब से देखें तो कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अलग लेवल में कंपनी रिप्रेजेंट किया। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मतलब जीरो डेप था, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट में आ चुके हैं। जो एक टाइम कंपनी लॉस करते थे वो कंपनी आज प्रॉफिट में है। कोविड के बाद इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी किया। कंपनी की परफॉर्मेंस दिखा दूं तो कंपनी धमाका रिटर्न भी दे चुके हैं। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट है। उसके साथ साथ कंपनी एवरेज आपको 50% के आसपास सालाना रिटर्न दे चुके हैं। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकते हैं मेरे हिसाब से। तो रही बात कंपनी का बैलेंस शीट का, कंपनी का रिजर्व बढ़ता गया, कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ते गए, कंपनी का फिक्स एसेट भी लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। और एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईएस के पास कोई होल्डिंग्स नहीं है, डीएस ने होल्डिंग्स उठाया है और बाकी होल्डिंग्स पब्लिक के पास है। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। आप ध्यान से इस चीज को देखना
कि चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बता रहा है कि पहले जब कंपनी 2004 में लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद करीबन देखा जाए तो 20 ईयर्स सॉरी करीबन 16 ईयर्स कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया। और कोविड के बाद जब डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग होना स्टार्ट हुआ, तब से लेकर हाई लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 1800% के आसपास रिटर्न दिया। 18 टाइम्स रिटर्न आपको कंपनी जनरेट करके दिया। तो आप कहेंगे सर क्या और क्या ग्रोथ होने का चांसेस है? बिल्कुल है। कंपनी बहुत छोटा है, हाई पोटेंशियल है इसका आगे बढ़ने के लिए। तो अभी मेन पॉइंट पे आते हैं कि मेरे इस वीडियो में आपको जितने सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर हूँ, वो सारे सारे के सारे एजुकेशन पर्पस में है। सारे चीजों को आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए मैं आपके साथ वीडियो लेके आया हूँ। और मेरे वीडियो से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे वीडियो से कोई भी रिकमेंडेशन होता ही नहीं है। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर अगर आपको काम करना है तो सोच समझकर आपके रिसर्च के हिसाब से काम करिए। मैं एक पॉइंट आपके साथ शेयर जरूर करूंगा कि आप किसी भी स्मॉल कैप टाइप कंपनीज के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ काम करिए, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करिए। ऐसे नहीं कि पूरे का पूरा पैसा एक ही कंपनी के ऊपर डाल देना, ये बहुत बड़ा गलत साबित आप हो सकते हैं। तो बाकी आप समझदारी से काम लीजिए, दोनों कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और आपका कौन सा कंपनी फेवरेट है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।